यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रामलाल और उसकी पत्नी कमला रहते थे। रामलाल मेहनती किसान था, लेकिन कमला बहुत कंजूस थी। गांव में उसकी कंजूसी के कई किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि कमला 1 रुपया खर्च करने से पहले 100 बार सोचती थी। अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो वह पानी तक देने से कतराती थी। गाँव वाली उस गाँव वाले उससे मजाक में कहते, कमला से कुछ लेना हो तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझे। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसकी कंजूसी एक दिन उस पर ही भारी पड़ जाएगी। रामलाल को जो भी पैसा मिलता, खेती करने के बाद वो सारा पैसा कमला को दे देता और कमला सारे पैसे तिजोरी में जमा कर रखती। वो एक एक पैसा तिजोरी में रखती थी, ना तो ज़्यादा खाती थी ना किसी को देती थी। एक दिन रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। कमला, कुछ पैसे निकालकर वैद्य जी को बुला लो, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरी सांसें कमजोर पड़ रही है, शरीर में ताकत नहीं बची। अगर अभी इलाज नहीं मिला तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगा। क्या इतने साल तूने मेहनत की, फिर भी बीमार पड़ गया। पैसे संभाल कर रखना जरूरी है। अगर मैं हर छोटी बात पर पैसे खर्च करने लगूं, तो बुरे वक्त में क्या होगा? वैसे भी लोग अपनी मेहनत से ही ठीक होते हैं। कमला, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगता था, पर आज ये मेरी आखिरी इच्छा है। मुझे तड़पते मत देख। कमला चुपचाप बैठी रहती है, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन कमला का दिल नहीं पसीजता। कुछ देर बाद उसकी सांसें हल्की पड़ने लगती हैं और आखिरी बार कमला को देखते हुए उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कमरा एकदम शांत हो जाता है। पास रखी तिजोरी बंद है, लेकिन अंदर सोने चांदी से ज्यादा भारी अब एक आत्मा का बोझ है। कमला जल्दी से रामलाल का अंतिम संस्कार करवाती है। गांव वाले फुसफुसाते हैं, देखो, इसने तो अंतिम संस्कार भी बिना ढंग से किया। न कोई आंसू, न कोई पछतावा, जैसे बस एक बोझ उतार दिया हो। ऐसा कौन करता है? पति के जाने का गम भी नहीं। जब तक जिंदा था पैसे नहीं दिए और मरने के बाद चंद लकड़ियों में ही निपटा दिया। रामलाल मेहनती था, सबका भला करता था, और इसे देखो, एक आंसू भी नहीं गिरा रही। सुना है, जब रामलाल कराह रहा था तब भी इसने वैद्य को नहीं बुलाया। भगवान सब देख रहा है, ऐसी निर्दयी औरत को चैन नहीं मिलेगा। हवा तेज चलने लगती है, चिता की आग भड़क उठती है। कमला घबराकर पीछे हटती है। पास के पीपल के पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिलने लगती हैं। माहौल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। कमला रात में तिजोरी के पास सो रही है। कमरे में गहरा सन्नाटा है, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। अचानक खांसने और कराहने की भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। खिड़कियां धीरे धीरे खुद ही खुलने लगती हैं। ठंडी हवा का झोंका कमरे में दौड़ जाता है। तिजोरी से हल्की हल्की धातु के घिसटने जैसी अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई अंदर फंसा छूटने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर धुंधली छायाएं कांपने लगती हैं और दीपक की लौ रहस्यमयी रूप से टिमटिमाने लगती है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वह धीरे धीरे तिजोरी की ओर बढ़ती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। जैसे ही वह तिजोरी का दरवाजा खोलती है, एक तेज हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल जाता है। खिड़कियां जोर से पटकने लगती है। अचानक धुएं के साथ रामलाल की परछाई तिजोरी से निकलती है। कमला, तूने मेरी बीमारी में मेरा इलाज नहीं कराया। मेरी हर चीख, हर कराह अनसुनी कर दी। अब मैं इस तिजोरी में कैद हूं। मैं वही सोने चांदी की तरह इस तिजोरी में बंद हूं जिसे तूने मेरी जान से ज्यादा चाहा। क्या तुझे मेरे तड़पने की सजा नहीं मिलेगी? नहीं, यह मेरा भ्रम है। यह सच नहीं हो सकता। कमला, यह सिर्फ शुरुआत है। जब तक तू अपने लालच का त्याग नहीं करेगी, तुझे हर रात मेरी पीड़ा सहनी पड़ेगी। हर रात तिजोरी से मेरी चीखें आएंगी। हर रात मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तूने क्या खो दिया। नहीं, यह मेरा धन है।
मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। ये मेरा सहारा है। अगर तेरा लालच तुझसे अलग नहीं हो सकता तो यह तिजोरी ही तेरा श्राप बन जाएगी। अब यह सिर्फ धातु का डिब्बा नहीं बल्कि तेरे पापों का बंधन है। नहीं, यह मेरा भ्रम है। रामलाल अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे डरने की जरूरत नहीं। कमला, इस तिजोरी को कसकर पकड़े रख, लेकिन याद रख, तेरा लालच अब तुझे चैन से जीने नहीं देगा। कमला झट से उठकर तिजोरी के पास जाती है और कसकर उसे पकड़ लेती है, मानो वही उसकी रक्षा कर सकती हो। नहीं, ये धन मेरी मेहनत का है। इसे छोड़ दूं तो मैं क्या करूंगी? मेरे बुढ़ापे का सहारा यही तो है। कमला, तेरा धन तुझे सुख नहीं देगा। जो हाथ किसी जरूरतमंद की मदद के लिए नहीं खुलते, वो एक दिन खुद भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। कमला सहम जाती है। अचानक उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि धन से बड़ा दान और दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं। लेकिन उसने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। पर अगर मैं इसे खर्च कर दूं तो मेरा क्या होगा? तभी कमरे की दीवार पर एक डरावनी छाया उभरती है। वह खुद कमला की ही छाया थी, लेकिन कुछ अलग। वह बूढ़ी, कमजोर और तिनके की तरह झुकी हुई थी। कमला हैरानी से देखती है। उसकी परछाई एक भिखारिन बन चुकी थी, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और भीख मांग रही थी। अगर तूने अपना लालच नहीं छोड़ा तो एक दिन यही तेरी हकीकत बन जाएगी। कमला के हाथ से तिजोरी की चाबी गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने धन को देखने के लिए तिजोरी खोलती है, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। सोने चांदी की जगह वहां सिर राख भरी हुई थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे जीवन की जमा पूंजी राख में बदल कैसे सकती है? ये किसने किया? ये हो नहीं सकता। मैं कैसे जिंदा रहूंगी? धन का मूल्य तभी है जब वह किसी के काम आए। जो धन कभी बांटा न जाए, वह एक दिन राखी बन जाता है। कमला जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके हाथ अब भी राख से लथपथ थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सारे जीवन की जमा पूंजी अब राख में बदल चुकी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। सुबह का सूरज निकलता है, लेकिन आज कमला पहले जैसी नहीं है। उसकी आंखों में एक अलग चमक है, पछतावे की, सुधार की और एक नए जीवन की। वह गांव के मंदिर जाती है, अपनी बची हुई धन संपत्ति को निकालती है और जरूरतमंदों को दान करना शुरू कर देती है। गांव के लोग हैरानी से देखते हैं। क्या यह वही कमला है जो एक पैसा भी खर्च करने से डरती थी? कमला बिना रुके एक एक जरूरतमंद को भोजन, कपड़े और पैसे देती जाती है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की शांति झलक रही है। कमला मन ही मन हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए, शायद यही रामलाल की आत्मा की मुक्ति का रास्ता है। मैंने जीवन भर सिर्फ धन जोड़ा, लेकिन असली सुख इसमें नहीं था। जैसे ही कमला अपनी तिजोरी के आखिरी सिक्के भी दान कर देती है, मंदिर में जलते दीपक अचानक तेज चमकने लगते हैं। एक ठंडी हवा का झोंका आता है और मंदिर के घंटों की गूंज में रामलाल की हल्की हंसी सुनाई देती है। अब मैं मुक्त हूँ कमला, धन्यवाद। कमला की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है जैसे उसका मन वर्षों बाद हल्का हो गया हो। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर भावुक हो जाते हैं। गांव के बुजुर्ग बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं। बच्चों, यह मत भूलना, धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन उसे बांटना सबसे बड़ी दौलत है। जो धन के पीछे भागते हैं वे अकेले रह जाते हैं, लेकिन जो दिल खोलकर दूसरों की मदद करते हैं वे असली सुख पाते हैं। धन से प्यार मत करो, बल्कि उसका सही उपयोग करो।